गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्री इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। जैसा कि डिफिनेशन इसमें बहुत अच्छा, इसमें डिफिनेशन खुद दिया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी हैज बिकम वन ऑफ द बेसिक requirement of the modern society. In today's digital era, we use mobile devices to perform the task of our daily life. It is difficult to think any event without the use of digital devices. Information technology is one of the world's fastest growing economy. मीन्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं वो हमारे रियल टूडेज डोमेस्टिक लाइफ में इतनी ज़्यादा उपयोगी हो गई कि हम इनके बिना अगर सोचें तो हम इनके बिना एक तरह से कह सकते हैं कि लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम छोटी चीज़ें में लाइक मोबाइल, लैपटॉप या छोटी छोटी चीज़ों में कैलकुलेशन, सभी चीज़ों में हम इनको यूज करते हैं। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो या तो हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, सभी चीज़ों में इनका आईटी का हमेशा यूज होता रहता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी मीन्स द क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। आईटी includes all type of technology to deal with the information such as computer hardware, software technology. तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका मेन जो काम है वो डाटा को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना और डाटा को स्टोर करना, और जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना जिससे कि इंफॉर्मेशन सबको मिलती रहे। और आईटी जो है इंफॉर्मेशन को डीलिंग करता है, मतलब अगर हमारी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे उसको पहुंचाता है। आईटी कंप्यूटर से जो डाटा इनपुट किया जाता है उस डाटा को जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसके बाद जो कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है वो हम वही आउटपुट जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है। मतलब डाटा क्या होता है? डाटा कैन बी अ नंबर, डाटा कैन बी अ कैरेक्टर, डाटा कैन बी अ म्यूजिक, डाटा कैन बी video, data can be picture, means whatever you can enter in a computer, that is our data. So डाटा, जब डाटा प्रोसेस होता है और उसको जब हमको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, तो वो हमारा आउटपुट होता है। जैसे इट इज टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट। अब जैसे कि आईटी जो है वो बिजनेस का एक बहुत अच्छा पार्ट है, इसेंशियल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट एवरी बिजनेस। जो भी बिजनेस हम आज करते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। जैसे बिजनेस, कोई किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, जैसे अकाउंटिंग हो या लीगल एक्टिविटी हो या बिजनेस के नीड्स हो, और इसके हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो। जैसे कि कोई बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको काउंट करना, या अगर लॉस हो रहा है तो उसको कैसे टैली करें बिजनेस में, उसको भी करना होता है। या हम कस्टमर को कैसे इंक्रीज करें, अदरवाइज बिजनेस की ग्रोथ क्या हो, कैसे हम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, और हमारे जो कस्टमर हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, उनको हम कैसे बढ़ाएं। जैसे कि कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बिजनेस होता है, उसका जो मेन वैल्यू होती है, जो उसका मेन गोल होता है, वो होता है कि उसका कस्टमर एरिया जो है बिग हो, बट उसके लिए जो उसका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है, वो भी होता रहे। और ITES the second form of the information technology enable services, means information technology that enable the business by the improving the quality of service of information technology। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, जो बिजनेस को इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करती है, वो हमारी ITES होती है। इसको हम वेब इनेबल सर्विस भी कहते हैं। सेकेंड नेम, जैसे आप निक नेम होता है इसका, वेब इनेबल सर्विस। और these services provide a wide range career option, include the opportunity of office like, जैसे कि ये सब अलग अलग ऑफिस वर्केस, जैसे हमने कहा ना वेब सर्विसेज, मतलब दूर से कोई यूज किया जा सकता है। तो जैसे कॉल सेंटर हुआ है, पैरोल्स हुआ है, लॉगिंग मैनेजमेंट हो गया, रिवेन्यू मैसेजिंग हुआ, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल लीगल डाटाबेस बनाना, और
ग्राफिकल इंफॉर्मेशन देना, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी सारी चीजें होती हैं इनको आप कर सकते हो। तो आईटीईएस जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, वो एक बाहरी सोर्स के रूप में जाना जाता है जो हमारी सभी आईटी को इनेबल करता है।